बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी तरह वेदना में बीत गया कुछ काल, किंतु चलानी ही पड़ी फिर शासन की चाल। सत्यवती कहने लगी, बेटा भीष्म कुमार, ले जाएगा कौन अब इस शासन का भार। सत्यवती अपने पुत्र से कह रही है कि बेटा अब इस शासन का भार कौन लेगा। दोनों पुत्र तो मर गए। तुम रोते हो मैं रोती हूँ, आखिर कब तक रोना होगा। इस तरह लाल रोते रोते राज्य से हाथ धोना होगा। आधार तुम्ही तक बाकी है, सो यह दुर्दशा तुम्हारी है। सब बंद पड़े हैं कारोबार, रैयत हो रही दुखारी है। ओए नाव कहीं ले डूबेगी, जिसका कोई पतवार नहीं। वह सेना क्या कर सकती है, जिसका कोई सरदार नहीं। मेरे पेट के कुमारों में अब रहा नहीं अधिकारी है। शांतनु कुल में सिंहासन की अब तात तुम्हारी बारी है। हमारे कोख से जन्मे हुए दोनों बेटे अब नहीं हैं, इसलिए अब राजकाज की बारी तुम्हारी है। इसलिए हमारी आज्ञा है, यह शासन भार धरो बेटा। एक के खेद को बिसरा दो, सबका उपकार करो बेटा। इसलिए मेरी ये आज्ञा है, इस शासन का भार तुम लो। कि हाथ जोड़ कर भीष्म ने कहा देवी अवतार, शासन करने का मुझे रहा नहीं अधिकार। शासन करने का मुझे रहा नहीं अधिकार। कर चुका प्रतिज्ञा नाना से, माता की टहल बजाने का। शासन के कामों में केवल समुचित सहयोग निभाने का। जिस प्रण पर एक कुमारी को निष्कारण प्राण गंवाना पड़ा। जिस प्रण पर अपने ही गुरु से समता कर समर रचाना पड़ा। दोहरी शापें सिर पर धर ली, दो शाप। इधर उस अम्बालिका का शाप और इधर गुरु का शाप। उस सिर पर ताज धराओ ना, सत्यात्म में ना कुछ लालच में, सेवक का सत्य घटाओ ना। सत्यवती कहने लगी, धन्य धन्य प्रणवीर। शांतनु कुल में सत्य ही आया मनुज शरीर। शांतनु कुल में सत्य ही आया मनुज शरीर। मैं भी प्रभु से यह प्रार्थी हूँ, तेरा प्रण सदा निभाए रहे। इस कुल की आन बनाए रहे, बचनों का ध्यान दिलाए रहे। मत कर बेटा शासन फिर भी, शासन के लिए सहाय लगा। इस कुल की बेल बढ़ाने का मेरे पतवार उपाय लगा। ये वंश बेल बढ़े, कुछ उपाय तो सोचो। हो चुकी निपूती में बेटा,
बहुएं तीनों हैं विधवाएं, आगे आशा में शेष नहीं, अधिकारी किसको ठहराएं। इस चिंता में कुछ समय बंधा न कुछ संधान, सत्यवती को आ गया वहीं व्यास का ध्यान। सत्यवती को अपने पुत्र भगवान व्यास का ध्यान आया। आत्मयोग से जब हुआ ऋषिवर का आह्वान, हुए स्मरण मात्र से प्रकट व्यास भगवान। जैसी सत्यवती ने भगवान व्यास का स्मरण किया, भगवान व्यास वहाँ पर प्रकट हो गए कि बलिहारी हुई मानो सहसा, वैसे बन वह खे बनहारा साथ लगा। सर्व सुहरण होने पर भी वह खोया हीरा हाथ लगा। माँ लिपट गई हिलकी आई, हा हा करके बिल पाने लगी। थम थम कर त्रिकालज्ञ सुत को वह करुणा कथा सुनाने लगी। बेटा बेटा लुट गई माए, हो गई अधूरी आशाएं। शांतनु नृप की वंशावली में बाकी हैं तीनों विधवाएं। मर चुके पुत्र पति दुखिया के, कोई पानी दाता भी नहीं। इस बृहद वंश में आए कुमार, अब सिंहासन वाला कोई नहीं। व्यास जी कह रहे हैं कि राज गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं है। हमारी तीनों बहुएं, तीनों ही विधवा। भीष्म है वचन में बंधा हुआ, वह अपनी आन निभाता है। बतलाओ तात अगाड़ी हो, यह गाड़ी कौन चलाता है। इस कारण तुझे बुलाया है, इसका कोई उपाय बतला। या स्वयं राज्य अधिकारी बन, या शांतन कुल की बेल चला। त्याग मूर्ति कहने लगे, माता करुणा त्याग। किसी लाग से लगेगी राजवंश की लाग। किसी लाग से लगेगी राजवंश की लाग। जिस पर माता की ममता भी अपनी ममता दिखला न सकी। जिसको जन्म से आज दिन तक दूध की याद भी आ न सकी। तू ही बतला क्या वह योगी, अब राज भोग कर सकता है। हाँ तेरी आज्ञा के कारण कुछ वंश योग कर सकता है। जिसने दूध न पिया होगा वो राजपाट में कैसे उसका मन लगेगा, वो तो व्रत है। निकले बहुएं वस्त्र तज मुझ पर से दामान। तो अवश्य प्रगटाएगी तीनों के संतान। अगर तीनों बहुएं निर्वस्त्र होकर मेरे सामने निकलें तो उनके पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास सिद्ध हो चुके थे तभी से दे अवतार। उसी समय होने लगा वह योग के उपचार। उसी समय होने लगा वह योग के उपचार। दुर्धर सुबेश धर व्यास देव, एकांत भवन में ब्राज रहे। ज्यों रतिपति गत शिवो रति बरहि तो ऋतुराज सदन में राज रहे। अम्मा ने उधर विचार किया, ऋषि समदर्शी कहलाते हैं। वे नग्न अनग्न बड़ा छोटा सबको समान ठहराते हैं। लौकिक मतिगत से बाहर हैं,
निर्लेप विचार मुनीश्वर हैं, निष्काम विरक्त जितेंद्रिय हैं, सर्वज्ञ शांत योगीश्वर हैं। लज्जा संकोच कहाँ ठहरे, योगमय नशेरी आँखों में, पर निश्चय शर्म समाएगी इन विषय विषैली आँखों में। पट्टी कस कर आँख पर निकल पड़ी वह बाल, व्यास देवो यह देख कर बोले उठे तत्काल। वो व्यास जी के सामने तो गई, लेकिन आँखों पर पट्टी बांधकर, अम्बे तू पुत्रवती होगी, पर आँखें पूत न पाएगा। जो अंग छपाया है मुझसे, वह अंग वहाँ छिप जाएगा। हे अम्बे, तेरे पुत्र तो होगा, लेकिन अंधा होगा, उसकी आँखें नहीं होगी। अंबिका दूसरी युक्ति सोच, मिट्टी देह में लगाती है। वह पांडुरोग ऐसी काया काया कल्प को दिखाती है। लेकिन अंबिका जब गई तो उसने अपने पूरे शरीर पर मिट्टी करीब लगा लिया, तो उसका पुत्र रोगी हुआ, जो पांडु कहलाई। इसलिए पांडु रोगी संतति बरदानी के घर से पाई, बरदानी के घर से बर से पाई। दासी के बल श्रद्धा समेत सीधे भाव से निकल आई। जो दासी थी वो श्रद्धा भाव से गई, उसने ना आँखें मींची, ना उसने उस शरीर पर कुछ लगाया। भक्ति भाव से द्रवित हो बोले ज्ञान निधान, इतनी लज्जा तोड़ दी अरे मूर्ख नादान। इतनी लज्जा तोड़ दी अरे मूर्ख नादान। लज्जबंते कुल में रह कर भी तेरा निर्लज्ज स्वभाव हुआ। आश्चर्य सुशीलाओं की भी संगति का कुछ न प्रभाव हुआ। दासी बोली है नीत धाम, दासी होकर लज्जा कैसी। लज्जा वाली कुलबंती को फिर घर घर की सेवा कैसी। भगवान भले ही भला वंश, पर नीच काम ही है मेरा। लज्जा को कहाँ कहाँ रखूं, निर्लज्ज नाम ही है मेरा। पर्दा है पर्दे वालों को, घट घटवासी से पर्दा क्या। लज्जा है लोक विकारों से, प्रभु निर्विकार से लज्जा क्या। आप तो घर घर के वासी हैं, आपसे लज्जा कैसी। श्रद्धा भक्ति विलोक प्रभु बोले से दिन धान। भक्ता तू ही पाएगी परम भक्त संतान। भक्ता तू ही पाएगी परम भक्त संतान। हे भक्ता, तू ही बहुत ही सुंदर सुशील संतान पाएगी। इस शुद्ध भाव के बदले में सद्भाव पुत्र प्रकटाएगा। दासी का लाल कहा कर भी संसार पूज्य बन जाएगा। रहोगे तो दासी के ही पुत्र, लेकिन तुमको पूरा संसार पूजेगा। अंतरहित हुए वहीं ऋषिभर, अंतरहित हुए वहीं ऋषिवर। योग के संतति संबंध हुआ। अंबाजी से धृतराष्ट्र हुआ, पर होते ही जन्मांध हुआ। पांडुतन पांडु रोगी बेटा अंबिका देवी ने पाया है। वह परम भक्त बर विदुर लाल भक्ता दासी ने जाया है। जो पाश्चात्य प्रवाह में भूल गए हैं ज्ञान, वे देखें कुछ ध्यान से भारत का विज्ञान। आज तक के लिए इतना ही, आगे किताब का सुनोगे। तब तक के लिए जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।